हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की वैकेंसी के बारे में। तो इसके सभी डाउट हम देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट, बेस्ट पोस्ट कौन कौन सी हैं, इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी, इसके अलावा एग्ज़ाम डेट क्या होगी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके की पोस्ट आई हैं। तो जैसे इसमें बेस्ट पोस्ट की बात करें तो ऑडिट असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की 23 वैकेंसी है। आगे हम बात करें तो जो जेएसए की वैकेंसी है उसकी अच्छी पोस्ट है, 21 वैकेंसी इसमें है और 360 जेएनवी कैडर यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में है। तो 360 और 21 यानी 381 वैकेंसी ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी एलडीसी की हैं। इसके अलावा एक अच्छी पोस्ट है लेब अटेंडेंट की, जिसकी टोटल पोस्ट 161 है। एक एमटीएस की वैकेंसी है जिसकी टोटल पोस्ट 19 वैकेंसी हैं। तो इन सभी की एलिजिबिलिटी, सिलेबस सभी देखेंगे। तो हम आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की। ये लेवल 6 की पोस्ट है। तो इसकी सैलरी 35,000 से 1,12,000 रहेगी। बेसिक सैलरी है ये। इसकी एज 18 से 30 रहेगी। बीकॉम स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम किया है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद बेस्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जो लेवल 4 की पोस्ट है। 25,000 से 81,000 सैलरी है इसमें। 18 से 27 एज लिमिट है। इसमें 12th पास अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा स्केल टेस्ट चाहिए आपको। 10 मिनट में 80 की स्पीड चाहिए, जबकि 50 मिनट में 65 की स्पीड चाहिए। कंप्यूटर पर होगा ही। आगे हम बात करते हैं। तो जो जेएसए की पोस्ट है उसमें ये लेवल 2 की पोस्ट है। 19,000 से 63,000 सैलरी है। 18 से 27 एज लिमिट है। अगर 12th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें सिर्फ 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए। आगे हम बेस्ट पोस्ट की बात करें तो लेब अटेंडेंट की पोस्ट है। ये लेवल 1 की सैलरी है। 18,000 से 56,000 सैलरी है इसमें। इसके अलावा इसकी एज लिमिट 18 से 30 है। इसके अलावा इसमें अगर आपने 10th पास किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर अगर आप 12th पास है साइंस स्ट्रीम से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस की पोस्ट है जिसमें सिर्फ 10वीं मांगा गया है। तो ये लेवल 1 की पोस्ट है। 18,000 से 56,000 सैलरी है इसमें। 18 से 30 एज लिमिट है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन ST SC के लिए 5 साल का मिल जाएगा और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसका सिलेबस इनके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं आप। तो इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 30 अप्रैल है और सभी स्टेट में इसके सेंटर मिल जाएंगे, देख लीजिए आप। इसके बाद हम आगे सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं ऑडिट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके सिलेबस में 130 क्वेश्चन है टोटल। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 30 क्वेश्चन है और हिंदी इंग्लिश के टोटल 10-10 करके 20 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट नॉलेज है उनमें 40 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4 की। अगली बेस्ट पोस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर में सिर्फ 3 चीज़ें पूछी जाएगी। लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश से टोटल 20-20 करके 40 क्वेश्चन, जीके से 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये। अगली पोस्ट है जेएसए के बारे में देखते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 मैथ के, जीके के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का एग्ज़ाम। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये।
इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट जो कंप्यूटर पर होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के बारे में। तो इसमें रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, जीके से 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो एक एमटीएस की पोस्ट है। इसमें लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है ये। तो ये बेस्ट पोस्ट है। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम फीस के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है, जिसमें बीएससी नर्सिंग मांगी गई है, तो उसमें 1500 रुपये देने होंगे। बाकी जो अदर पोस्ट के लिए जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो एक पोस्ट के लिए 1000 फीस है। इसके अलावा आप ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस अलग अलग देनी होगी, फॉर्म भी अलग अलग भरना होगा। आगे एसटी एससी के लिए 500 रुपये हैं किसी भी पोस्ट के लिए। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका एग्ज़ाम मई जून तक हो सकता है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो प्रीवियस कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस अगर इसकी कट ऑफ गई थी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ जनरल के लिए 79.5 थी, ओबीसी की 75.5 थी, ईडब्ल्यूएस की 75.25 थी और एससी की 71 थी और एसटी की 68 कट ऑफ गई थी। ये 130 नंबर में से ही गई थी और इस बार भी 130 नंबर का ही एग्ज़ाम है। तो इस बार आपको टारगेट कम से कम 85 प्लस रखना होगा। और अगर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल के लिए 85 प्लस है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें सैलरी के बारे में बता दिया। और आगे जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपको होम स्टेट में मिल जाएगी। इसमें 1-2 साल में ही पोस्टिंग हो जाती है और जेएनवी के 750 विद्यालय ऑल इंडिया में हैं, तो आपके होम स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो एलडीसी की पोस्ट का जो काम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड काम होता है, तो ऑफिस की जॉब रहेगी ये। और इसके अलावा एमटीएस की जो जॉब है ये भी ऑफिस की जॉब है। इसमें जितने भी बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं उनको असिस्ट करना होगा। इसके अलावा लेब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए बता दें कि लेब रिलेटेड काम होगा इसमें। इसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में बात करें तो ये भी ऑफिस रिलेटेड काम होगा। स्टेनो का ही काम होता है इसमें। और इसके अलावा एक और पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की, तो इसमें अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम होता है। तो इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।